दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं रोहित शर्मा आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हम खुद की रीसेलिंग कंपनी खोलें तो क्या प्रोसेस रहेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आपको कंपनी खोलनी है मीशो जैसी, आपको कंपनी खोलनी है शॉप101 जैसी या ग्लो रोड जैसी या बूपलर जैसी, या इसके अलावा भी जो रीसेलिंग कंपनी है, आप खुद की रीसेलिंग कंपनी कैसे खोल सकते हो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। आप पूरी वीडियो देखिए और अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ों को समझने के बाद और ट्राई करिए, आपको इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अरे रुकिए, एक मिनट रुकिए। ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जो बगल में घंटी सी दिख रही है उसको दबा दें। और सभी रीसेलिंग एप्लीकेशन, जो टॉप रीसेलिंग एप्लीकेशन है, सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और शॉप101 जिन्होंने डाउनलोड कर लिया है वो मेरा रेफर कोड डाल सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा रेफर कोड दिया है और आपको ये स्क्रीन पर चलता हुआ भी दिख रहा है। रेफर कोड डालते ही आपको 200 रुपये आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी डालिए और इस चीज़ का फ़ायदा आप जल्दी से जल्दी उठाइए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, चाहे तो सोल ट्रेडिंग का बिजनेस करो, चाहे पार्टनरशिप करो, चाहे कंपनी खोलो, मेनली देखो बिजनेस होते हैं दो टाइप के, एक होता है सर्विस प्रोवाइडिंग, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग। सर्विस प्रोवाइडिंग में आप केवल सर्विस प्रोवाइड करते हो दूसरे लोगों को, जैसे कि बैंक सर्विस प्रोवाइड कर रही है, खुद का फंड नहीं है, दूसरों का ही पैसा, एक तरफ तो सेविंग अकाउंट में पैसा लेती है, दूसरी तरफ लोन दे देती है उसी पैसे को, मतलब अपना खुद का कुछ नहीं है। ओला भी वैसी कर दी है, ना खुद की गाड़ी ना खुद के ड्राइवर, दूसरे की गाड़ी दूसरे का ड्राइवर, बस मीडिएटर बन के बैठ गए, कस्टमरों को ला के देते हैं और कमीशन वो लेती हैं। ऐसी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सारी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी होती हैं। एक होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो खुद माल बनाती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं प्रोडक्ट को। तो आप जानते होंगे बहुत सारी कंपनी होंगी जो खुद बाटा है, जूता खुद बनाता है, ऐसे मतलब जो खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इसके अंदर 3 टाइप के ये बिजनेस आते हैं। एक होता है सोल ट्रेडर, कि भाई मैं जो बिजनेस करूंगा अकेला करूंगा, मैं किसी को साथ नहीं लेना चाहता। आप सोच रहे होंगे कि भाई अकेला इंसान बिजनेस कैसे कर सकता है, मतलब उस बिजनेस का जो मालिक होगा वो एक होगा और एम्प्लॉय वो कितने भी रख सकते हैं, काम करने वाले कितने भी बंदे रख सकते हैं, तो वो होता है सोल ट्रेडर। मतलब हम काम तो बढ़ा करेंगे पर मालिक मैं ही रहूंगा अकेला। सोल मतलब एकत्व मतलब अकेला व्यक्ति। उसके बाद आती है पार्टनरशिप, कि भाई अकेले पे मेरे पे इतना पैसा नहीं है पर मेरा जो बिजनेस आइडिया वो बड़ा है, तो मेरे को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप क्या कर सकते हो, कुछ लोग मिलकर उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो उसमें हर बंदे का अपना अपना एक हिस्सा होता है, कि जैसे कोई बिजनेस है, मान के चलो 1 लाख रुपए का, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 लाख रुपए उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा स्टार्ट करने में। अब आपके पास केवल 10,000 हैं, तो आपने क्या किया, आपने 10 फ्रेंडों को इकट्ठा किया और 10-10 हज़ार सभी से लिए 1 लाख कर लिए। अब उसमें 10 जो फ्रेंड है वो पार्टनर बन गए उस बिजनेस के, तो वो बिजनेस होता है पार्टनरशिप बिजनेस। एक होता है कंपनी। तो कंपनी में क्या होता है, देखो कंपनी का फॉर्मेशन जो होता है, एक बात आपको बताना चाहूँगा, कंपनी स्टेब्लिश नहीं होती उससे पहले आप फंडिंग ले सकते हो। वो कैसे, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, कंपनी किस काम पर वर्क करेगी एक फॉर्मेशन तैयार कर लेते हैं, एक आइडिया तैयार हो जाता है। उसके बाद उसकी ऑथराइज कैपिटल की टोटल कितना खर्चा आएगा उस कंपनी में सेटअप करने में, तो वो होती है ऑथराइज कैपिटल की कितनी कंपनी की होगी। तो मान के चलो कि 5 करोड़ रुपए की कंपनी है। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी को लिस्ट करवा दिया जाता है। जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, फिर स्टॉक एक्सचेंज 2 है हमारे यहाँ पे, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो वहाँ पे कंपनी को लिस्ट कराया जाता है और वहाँ से इन्वेस्टर शेयर मार्केट में आते हैं और आपकी कंपनी का कुछ कुछ हिस्सा खरीदते हैं और आपको फंड देते हैं, कि लो भाई ये 10 लाख हम देंगे, हमारा जितना भी हिस्सा होगा वो हमारा, जितना भी 10 लाख में जितने भी % उसका हिस्सा होगा। ऐसे ही कर करके बहुत सारे लोग फंड देते हैं, उस फंड को इकट्ठा करके कंपनी की फॉर्मेशन की जाती है। और कंपनी की जो वैल्यू होती है वो कंपनी की होती है, ना कि उसके मालिक की। अगर कोई फ्यूचर में नुकसान होता है तो उसकी देनदारी कंपनी करेगी, ना कि कंपनी का और कंपनी के मालिक का, दोनों का अस्तित्व अलग अलग होता है। इसको मैं आगे वाली वीडियोज में समझाऊंगा। अब पहली चीज़ बात करते हैं कि मैं अकेला हूं, मैं अपना रीसेलिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूं, मतलब खुद की रीसेलिंग, जैसे मीशो कर रही है, बूपलर कर रही है, शॉप101 कर रही है, ऐसे मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराने की।
क्योंकि बिजनेस जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगा आप काम नहीं कर पाओगे, और अगर विदाउट रजिस्ट्रेशन के आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको अपना बिजनेस रजिस्टर करवा लेना है। तो आप बिजनेस रजिस्टर करवाना चाहो तो एमएसएमई के थ्रू भी करवा सकते हो। एमएसएमई के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है। अगर किसी भी टाइप की आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या किया कि आपने सोचा कि मीशो जैसा या shop101 या ग्लोरोड पॉपुलर जैसा हमें बिजनेस करना है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी है, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन। उसके बाद दूसरी चीज़ जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। अपना जीएसटी नंबर ले लीजिए, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। अब आपको कुछ चीज़ों की और ज़रूरत है, वो है आपको एक तरफ चाहिए सप्लायर जो आपको प्रोडक्ट देंगे, जिनके प्रोडक्ट को आप अपने प्लेटफॉर्म पर सेल कराओगे, जैसे मीशो कराता है। तो सप्लायर कहाँ से मिलेंगे? अगर आप इंडिया के सप्लायर देखना चाह रहे हो तो इंडिया मार्ट है, इंडिया मार्ट से आपको सप्लायर मिल जाएंगे, या इंटरनेट से आपको बहुत सारे सप्लायर मिल जाएंगे। आप उन सप्लायर से बात कर सकते हैं कि भाई साहब ऐसे ऐसे हम अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्या आपके प्रोडक्ट को हम अपनी वेबसाइट या अपने एप्लीकेशन पर सेल करा सकते हैं, और इतना % हम आपसे कमीशन लेंगे। तो आपको सप्लायर आइडेंटिफाई करने हैं। अब आपका क्या क्या काम हो गया? पहला बिजनेस रजिस्ट्रेशन, दूसरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तीसरा सप्लायर। और सप्लायर देख लिए आपने, जिस भी कैटेगरी में आपको सेलिंग करनी है, जैसे कि आपको इलेक्ट्रिकल सामान में करनी है तो इलेक्ट्रिकल सामान के आपने सप्लायर देख लिए, दिल्ली में बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर आपको किसी और के देखने हैं, जैसे कि गारमेंट के देखने हैं, तो सूरत में बहुत सारे मिल जाएंगे, गुजरात में बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि टेक्सटाइल का काम वहाँ पर बहुत होता है। तो आपने सप्लायर देख लिए। अब आपको ज़रूरत है कि प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का, कि मीशो जैसा प्लेटफॉर्म या shop101 जैसा या ग्लोरोड जैसा या बूपलर जैसा या खुद की वेबसाइट फ्लिपकार्ट अमेजॉन जैसी क्रिएट करना। तो वो कैसे होगी? देखो, अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है तो आप खुद कर सकते हैं, यूट्यूब से सीख के कर सकते हैं। अगर आपको खुद की नॉलेज नहीं है तो आप मेरी कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करिए और वहाँ पर एक एडमिन मिलेगा। उस एडमिन को डायरेक्ट मैसेज भेज के आप बात कर सकते हैं कि अगर मैं टाइप का बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो उसके लिए वेबसाइट कैसे बनाई जाएगी, उस बिजनेस के लिए एप्लीकेशन कैसे बनाया जाएगा, वो पूरा गाइड करेगा आपको। और उसका जो चार्ज होगा वो आपसे लेगा बहुत ही कम, क्योंकि मैं खुद इस कंपनी को चला रहा हूं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों को जितना कम में हम सर्विस दे सकें, हमारा भी थोड़ा फायदा हो जाए, आपका ज़्यादा फायदा हो जाए, ऐसा काम हम करना चाह रहे हैं आपके साथ। लंबे टाइम तक आपके साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो इसलिए अब आपने क्या क्या कर लिया? आपने सबसे पहले बिजनेस रजिस्ट्रेशन करा लिया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लिया, सप्लायर आपने देख लिए, और एक तरफ प्लेटफॉर्म भी हमसे या अपने आप क्रिएट कर लिया, चाहे वेबसाइट की है चाहे एप्लीकेशन किया है, वो भी हो गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको उन सप्लायर से अब जो प्रोडक्ट हैं वो वेबसाइट पर अपलोड करा देने हैं सेलर पैनल के माध्यम से। ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं वो हमारी टीम आपको पूरा गाइड करती है। तो कैसे अपलोड कराने हैं, तो जैसे जैसे वो प्रोडक्ट अपलोड करेंगे तो अब आपका एक काम रह जाएगा उसका प्रमोशन करना। जैसे मीशो ने प्रमोशन किया, ग्लोरोड ने किया, बूपलर ने किया, आपको क्या करना है? प्रमोशन पे फोकस करना है कि भाई हमारे पास जो प्रोडक्ट आ चुका है इसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें अपने प्लेटफॉर्म को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके प्रोडक्ट को खरीदें और उसका फायदा हमारे बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा हो। अब भाई साहब इतना आप कर लेते हो तो आपका बिजनेस यहां पे सेटअप हो गया। अब दो कंफ्यूजन रहते हैं आपके दिमाग में भी होंगे। पहला कंफ्यूजन है डिलीवरी कंपनी, दूसरा कंफ्यूजन है पेमेंट गेटवे, मतलब पेमेंट कैसे लेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आजकल इंडिया में बहुत सारी डिलीवरी कंपनी है। एक डिलीवरी कंपनी को हायर करो, 5 डिलीवरी कंपनियां उनके अंडर में काम करती हैं, तो आपको बार बार मेहनत करने की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ने वाली। मेरी कंपनी आपकी हेल्प करेगी इस काम में भी। पेमेंट कैसे लेंगे सर? पेमेंट ऑनलाइन लेंगे कि पेटीएम से लेंगे कि फोन पे से लेंगे कि गूगल पे से लेंगे कि सीओडी कैश ऑन डिलीवरी से लेंगे? आप जैसे कहोगे वैसे पेमेंट आपके पास आ जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये ई कॉमर्स जमाना है, डिजिटल जमाना है। आप कहोगे जैसे चलेगा, आप जैसे चलाना चाहोगे वैसे चलेगा। लेकिन एक बात का बड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे बिजनेस पूरा आपका सेटअप करके हमने बता दिया कि भाई कैसे सेटअप हो जाएगा। अगर ई कॉमर्स के बिजनेस में छोटी सी चूक हो जाए तो बिजनेस बंद होने की कगार पे आ जाता है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दे सकता हूं जो एक टाइम पर जे कर्व में ऊपर जा रहे थे, इतनी ग्रोथ थी, लेकिन कुछ ऐसी कमियां कर बैठे कि उनका बिजनेस डाउन फ्लो में आ गया। आज के टाइम पे उन्हें कोई पूछता तक नहीं। अब बस मैं उन कंपनियों के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा,